भारत के शहर उज्जैन के एक रेगिस्तानी इलाके मालवा के वीराने में रेत के बीचों बीच कच्ची मिट्टी से बने एक घर में एक 70 साल का साधु अकेला रहता था। आज भी साधु सो रहा था। रात का वक्त था और रात गहरी हो चुकी थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। साधु की आंख खुल गई। उसने अपने आप से कहा, इस वक्त मेरे घर पर कौन हो सकता है? इस वीराने में तो आज तक कोई नहीं आया। लेकिन फिर दरवाजा जोर जोर से बजने लगा। साधु अपने बिस्तर से उठा और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर का मंजर देखकर दंग रह गया। वहां दो जवान खूबसूरत लड़कियां सोनाली और प्रियंका खड़ी थीं। साधु ने उन्हें देखते ही अजीब सी कशिश महसूस की। वह बस उन्हें देखता रह गया और अपनी निगाहें हटा न सका। उसने पूछा, आप लोग कौन हैं और इस वक्त इस वीराने में क्या कर रही हैं? लड़कियों ने जवाब दिया, हम रास्ता भटक गई हैं। हम विशाखा जा रही थीं, लेकिन रास्ता खो बैठी। हमें अपने घर में एक रात गुजारने दें। सुबह होते ही हम रवाना हो जाएंगी। साधु उन्हें देखकर मदहोश सा हो गया था। उसने कहा, अंदर आ जाएं। लड़कियां घर में दाखिल हुईं। साधु ने उन्हें घर का एक कोना दिखाया और कहा, यहां सो जाएं। दोनों लड़कियां वहां लेट गईं और सो गईं। रात के आखिरी पहर में सोनाली को महसूस हुआ कि कोई उसके पास खड़ा है। जैसे ही उसने आंखें हल्की सी खोली, उसने देखा कि साधु उसे अजीब नजरों से घूर रहा है। सोनाली एक झटके से उठ बैठी और बोली, क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? साधु ने कहा, कुछ नहीं, तुम्हें ठंड लग रही होगी इसलिए चादर देने आया था। सोनाली ने चादर ली और गुस्से में उसे ओढ़कर दोबारा लेट गई। लेकिन साधु वहीं खड़ा रहा और दोनों को चाहत भरी नजरों से देखता रहा। सुबह हुई। सोनाली और प्रियंका शुक्रिया अदा करके जाने लगीं तो साधु ने कहा, कहाँ जा रही हो? तुम जवान लड़कियां हो और विशाखा यहाँ से बहुत दूर है। आज की रात और रुक जाओ, मैं तुम्हारे जाने का कोई इंतजाम कर दूंगा। लड़कियों ने कहा, नहीं, हमें जाना है। तब साधु उनके करीब आया। सोनाली का हाथ पकड़ते हुए बोला, बस एक रात और रुक जाओ। सोनाली ने गुस्से से हाथ छुड़ाया और कहा, क्या मतलब? साधु ने दोहराया, मैं तुम्हारे जाने का इंतजाम करवा दूंगा। वह अब भी उन्हें अजीब नजरों से देख रहा था, जैसे उसके दिल में कोई चाल चल रही हो। लड़कियां उसकी बातों में आ गईं और एक रात और रुकने पर राजी हो गईं। सारा दिन साधु उनसे नरमी और मोहब्बत से बातें करता रहा और उन्हें उसी तरह देखता रहा जैसे वह उनके करीब आना चाहता हो। रात हुई। लड़कियां कोने में अपने बिस्तर पर लेट गईं। साधु भी अपने बिस्तर पर लेट गया। रात के आखिरी पहर जब सन्नाटा गहरा रहा था, साधु चुपके से उठा और धीमे कदमों से लड़कियों की तरफ बढ़ा। वह काफी देर तक उन्हें देखता रहा। फिर वह प्रियंका के पास जाकर बैठ गया, जो बहुत खूबसूरत थी। उसने नरमी से उसके माथे पर हाथ फेरना शुरू किया। अचानक प्रियंका की आंख खुली और वह हड़बड़ाकर उठ बैठी। क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने गुस्से में पूछा। साधु उसकी आंखों में देखता रहा जैसे किसी ख्वाब में हो और बोला, मैं तकिया देने आया था। तुम बिना सराहने लेटी हो, तुम्हारी गर्दन में दर्द हो जाएगा। प्रियंका ने तकिया लिया, नाराजगी से मुंह फेरा और कहा, जाओ यहां से। साधु अपने बिस्तर पर लौट गया। रात को वह अपने आप से बातें करने लगा, सुबह ये लड़कियां चली जाएंगी। आज मेरा आखिरी मौका था, लेकिन वह भी चला गया। फिर उसने खुद से कहा, नहीं, मैं उन्हें यूं ही नहीं जाने दूंगा। कोई ना कोई जुगाड़ लगाना होगा। इन्हीं सोचों में डूबा साधु आखिरकार सो गया। तुम्हें एक रात और रुकना होगा। लड़कियों ने हैरत से उसकी तरफ देखा और कहा, क्यों, क्या बात है? सब खैरियत तो है? साधु ने नरम आवाज में कहा, अभी तुम्हारे जाने का कोई इंतजाम नहीं हो पाया। उम्मीद है कल एक काफिला यहाँ से विशाखा की तरफ जाएगा। लड़कियों ने जब काफिला सुना तो उन्हें कुछ इत्मीनान हुआ। उन्होंने एक दूसरे को देखकर कहा, चलो कल काफिले के साथ निकल जाएंगे। आज की रात और रुकते हैं। साधु ये सुनकर दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, एक रात और मिल गई। सारा दिन वह उन्हें दूर से बैठकर देखता रहा। उसकी निगाहें अब और भी गहरी हो चुकी थीं। रात ढली। लड़कियां अपने बिस्तर पर लेट गईं। साधु भी अपने बिस्तर पर लेट गया, मगर उसका दिल बेकरार था। वह लेटा रहा, लेकिन उसकी आंखें छत की बजाय कोने में सोई हुई लड़कियों को घूर रही थीं। उसकी सांसें तेज थीं और दिल में अजीब सी हलचल थी। धीरे धीरे वह बिस्तर से उठा, चुपके से उनके पास गया और उन्हें ऊपर से नीचे तक गौर से देखने लगा। पहले वह सोनाली के पास बैठा और उसके बालों को नरमी से सहलाने लगा। अचानक सोनाली हल्की सी हिली। साधु को लगा कि कहीं वह जाग न जाए। वह डर के मारे उठकर प्रियंका के पास चला गया। अब उसने प्रियंका का हाथ अपने हाथों में ले लिया और उसके चेहरे को देर तक देखता रहा। उसकी आंखों में अब सिर्फ तमन्ना नहीं, कोई पुरानी प्यास जाग उठी थी। अचानक प्रियंका की आंख खुल गई और वह चीख पड़ी। साधु ने झट से उसके मुंह पर हाथ रख दिया ताकि आवाज बाहर ना निकले। फिर वह हड़बड़ाता हुआ अपने बिस्तर पर लौट गया और ऐसे लेट गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। प्रियंका सारी रात सोचती रही, ये साधु मेरे पास क्यों आया? ये क्या करने की कोशिश कर रहा था? इसके इरादे ठीक नहीं लगते।
वह डर के मारे कांपती रही और सोचते सोचते आखिरकार सो गई।